समय की बात है। हाथी और सियार के बीच मित्रता हुई। वे दोनों साथ में ही रहते थे, साथ घूमा करते थे व साथ में बाड़ों में घुसकर गन्ने खाया करते थे। एक बार दोनों गन्ने के बाड़े में गन्ने खाने के लिए गए। गन्ने खाकर पेट भर लेने के पश्चात सियार को बड़ी जोर की प्यास लगी। सियार हाथी से कहने लगा, मित्र, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। मित्र, मुझ पर चढ़ जाओ और देखो, अगर कोई पक्षी आसपास उड़ रहा हो, वहाँ पानी अवश्य मिलेगा। सियार हाथी पर सवार होकर दूर दूर तक नजर घुमाता है और कहता है, मित्र, बड़ी दूर में सारस दिखाई दे रहा है, वहाँ अवश्य पानी मिलेगा। हाथी कहता है। जाओ, तुम पानी पीकर आ जाओ। सियार चला जाता है और लौटकर कुछ देर में वापस आ जाता है और कहता है, मित्र, वहाँ पर तो कुछ नहीं था। हाथी आखिर में कहता है, मित्र, तुम मेरे पेट में घुस जाओ और मन भरकर पानी पी लो, किंतु ऊपर की ओर न देखना। सियार हाथी के पेट में घुस जाता है और मन भरकर पानी पी लेता है। फिर सोचता है, मित्र ने मुझे ऊपर की ओर देखने को क्यों मना किया था? आखिर ऊपर है क्या? यह सोचकर वह ऊपर की ओर नजर घुमाता है। ऊपर देखने पर हाथी के कलेजे उसे दिखाई पड़ते हैं। उसे देख सियार के मन में लालच आ जाता है और वह उसे खा जाता है। हाथी की तुरंत मृत्यु हो जाती है और सियार हाथी के पेट में फंस जाता है और आवाज लगता है कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। अरे कोई यहाँ है, मुझे वहाँ से बाहर निकालो। मैं इस हाथी के पेट के अंदर फंस गया हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो। अरे कोई सुनता है? 2-3 दिन बीत जाने के पश्चात भी सियार हाथी के पेट में फंसा रहता है। दूसरी ओर से भगवान शिव वहां से गुजर रहे होते हैं। रास्ते में इतने बड़े हाथी को मृत देखकर वह सोच में पड़ जाते हैं। इतना बड़ा हाथी इस स्थान पर कैसे मृत पड़ा हुआ है? आखिर क्या हुआ है इसे? कुछ समय पश्चात सियार के चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। कौन है? बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। अरे कोई है? भगवान शिव कहते हैं। कौन है अंदर? तुम हाथी के पेट के भीतर क्यों घुसे हो? कौन हो तुम? सियार जवाब देता है। तुम कौन हो, पहले बताओ। मैं महादेव हूँ। तुम महादेव हो? तो मैं उसका भाई सहादेव हूँ। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तुम महादेव हो? अगर तुम वर्षा करवा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम महादेव हो। मूर्ख, तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता। जब तक तुम वर्षा नहीं करवाते, मैं नहीं मानता तुम महादेव हो। भगवान शिव के इशारे पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। घनघोर वर्षा होती है। हाथी सड़ना प्रारंभ हो जाता है और हाथी सड़कर फूल जाता है, जिससे उसके मुख का रास्ता खुल जाता है और सियार उस रास्ते से दुम दबाकर भाग जाता है। सियार को भागता देख भगवान शिव आश्चर्य से भर जाते हैं और कहते हैं, इतने दिनों से यह मूर्ख सियार इस हाथी के अंदर घुसकर बैठा था और मुझे अपना ही छोटा भाई बताता है। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। भगवान शिव सियार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते सियार थक जाता है। वह नदी किनारे रुककर पानी पीने उतर जाता है। भगवान शिव उसी नदी के अंदर उस सियार के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। भगवान शिव सियार के पैर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब कहाँ बचकर जाएगा? सियार हंसकर जवाब देता है, महादेव, आपने मेरे पैर को नहीं, इस पौधे के जड़ को पकड़ा है। मेरा पैर तो यहाँ है। भगवान शिव सोच में पड़ जाते हैं। क्या सच में यह पौधे का जड़ है, सियार का पैर नहीं? इस उलझन में वह पैर को छोड़ देते हैं। पैर को छोड़ते ही सियार फिर भाग जाता है। भगवान शिव कहते हैं, अब तू बचकर जाएगा कहाँ? 2 दिन बीत जाते हैं। सियार भूख से व्याकुल हो जाता है।
दूसरी ओर भगवान शिव एक पुतले का निर्माण करते हैं। वह उसके हाथों में खाने की वस्तु रख देते हैं और स्वयं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। विचरण करते करते वहां सियार पहुंच जाता है और बुढ़िया के हाथों में खाने की वस्तु देखकर पास जाकर बुढ़िया से कहता है, दादी बड़ा दो ना। बुढ़िया के जवाब न देने पर सियार दोबारा कहता है, अरे दादी बहरी हो क्या, बड़ा दो ना। सियार के बार बार कहने पर बुढ़िया की ओर से कोई जवाब नहीं आता। सियार परेशान होकर कहता है, अगर तुमने मुझे बड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हें एक तमाचा लगाऊंगा। यह कहकर सियार बुढ़िया को एक तमाचा रसीद कर देता है, परंतु सियार का हाथ उस बुढ़िया के गाल से चिपक जाता है। सियार आश्चर्य से कहता है, यह क्या हुआ? यह कहकर सियार अपने दूसरे पंजे से मारता है, परंतु उसका दूसरा हाथ भी बुढ़िया के गाल से चिपक जाता है। सियार बुरी तरह से उस पुतले से चिपक जाता है। भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, आखिरकार पकड़ में आ ही गया। सियार को वहां से ले जाकर एक खूंटे में बांध देते हैं। भगवान शिव रोज 3 पहर उस सियार को मुसल से पीटते हैं। रोज मार खाकर वह सियार फूल जाता है। एक दिन एक दूसरा सियार उस ओर से गुजर रहा होता है। वह फूले हुए सियार को देखकर सोच में पड़ जाता है। यह सियार क्या खाता पीता है जो इस प्रकार फूल गया है? वह पूछता है, तुम इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे कैसे हो मित्र? तुम क्या खाते पीते हो? इसका राज हमें भी तो बताओ। अरे क्या बताओ मित्र, मेरा मालिक मुझे दिन में 3 बार खाने के लिए काजू बादाम मिठाई और पूड़ी बड़ा और ना जाने कितने स्वादिष्ट पकवान खिलाता है। यह सुनकर दूसरे सियार के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। तुम्हें भी खाना है क्या? हाँ मित्र, देखो मैं कितना दुबला हो गया हूँ, कुछ दिन मुझे भी खाने दो। क्यों नहीं, रोज खाओ, मन भरते तक खाओ। और उस सियार की जगह दूसरा सियार खूंटे से बंध जाता है। वह पहला सियार वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद भगवान शिव को आते देख सियार सोच में पड़ जाता है। यह कैसा भोजन है? लगता है भोजन कोई दूसरा सेवक ला रहा होगा। फिर भगवान शिव उसकी कुटाई शुरू कर देते हैं। मार खाकर सियार चिल्लाता है, अरे मुझे बचाओ बचाओ प्रभु, मैं वो सियार नहीं हूँ, वह सियार तो मुझे यहाँ बांधकर फरार हो गया है। यह सुनकर भगवान शिव मारना बंद कर देते हैं। वह उस सियार को छोड़ देते हैं। सियार वहां से चला जाता है। भगवान शिव फिर ध्यान लगाते हैं और उस भागे हुए सियार को पकड़कर दोबारा उस खूंटे से बांध देते हैं। रोजाना फिर उस सियार की पिटाई चालू हो जाती है। अंत में भगवान शिव उस सियार को श्राप देते हैं, अब से तुम रोज प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठकर जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को उठाओगे। उसी दिन से कहानी के माध्यम से यह मान्यता है कि सियार प्रातः काल रोज उठकर आवाज लगाकर लोगों को उठाता है।